नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण इलाके से होकर गुजरने वाली रेलवे लिंक किसी ज़माने में दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने वाली प्रमुख रेलवे लिंक होती थी। महू, सनावद, खंडवा, अकोला, आमान परिवर्तन के रूप में इसका पुनरुद्धार अभी भी चल रहा है और विभिन्न इलाकों में विभिन्न परेशानियों के पश्चात में यह कार्य अब आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में अकोला, खंडवा, आमान परिवर्तन के महत्वपूर्ण ताप्ती नदी ब्रिज पर जो कार्य चल रहा है वह अपडेट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। लंबे समय से हमारे द्वारा आप सभी के लिए इसके विभिन्न इलाकों की अपडेट विभिन्न सहयोगी से प्राप्त कर बताई जा रही है। इसी क्रम में यह अपडेट ताप्ती नदी ब्रिज की, जो कि हमारे रत्नापुर से तुकईथड़ स्टेशन के बीच में स्थित है, अभिजीत भावसार जी के द्वारा हमें यह भेजी गई है और इसमें आप कार्य की स्थिति देख सकते हैं। पूर्व में इस ब्रिज के लिए करीब 5 पिलर बनाए जाने थे, लेकिन 3 पिलरों का ही निर्माण कार्य किया गया। कुछ खास चीज़ हमारे जो इंजीनियर साहब लोग हैं उनको लगा होगा, तभी उनके द्वारा ड्राइंग में परिवर्तन किया गया। लेकिन यह इस कार्य के लिए जो गर्डर लॉन्चिंग की जानी थी उसके लिए परेशानी बन गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रिज के पिलरों के बीच में मिट्टी का ढेर लगाकर अतिरिक्त सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिस पर हमारा लॉन्चर आगे बढ़ रहा है और इसी तरह की पूरी प्रक्रिया इस ब्रिज की पूरी गर्डर लॉन्चिंग में अपनाई जाएगी। 3 विशालकाय गर्डरें यहाँ पर लाई गई हैं। तकरीबन यह ब्रिज है लगभग 600 मीटर के आसपास की लंबाई का और इसकी लॉन्चिंग एक बार टल चुकी है। नवंबर महीने में लॉन्चिंग की जानी थी, लेकिन विचार मंथन किए जाने के पश्चात दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों के कई बार दौरा किए जाने के पश्चात में यह अब संबंधित एजेंसी के द्वारा फाइनल किया गया है कि इस तरह से जो लॉन्चिंग है वह आगे बढ़ाई जाएगी। और यह उम्मीद कर सकते हैं कि सही तरीके से संपन्न हो जाए और किसी तरह की सुरक्षा संबंधी खामी इसमें नहीं निकल कर सामने आ पाए। संबंधित कंपनी के जो कर्मचारी हैं लगातार इस कार्य के लिए प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं साइट पर। इस आमान परिवर्तन के हिस्से के बारे में चर्चा की जाए तो लगभग यह हमारा पूर्व में जो सेक्शन था मेलघाट टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता था और इसके पारिस्थितिक दिक्कतों की वजह से इसको डाइवर्ट कर दिया गया है और इस पूरे सेक्शन की लंबाई अब हो चुकी है लगभग 203 किलोमीटर के आसपास, जिसमें से लगभग 98 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। अकोट से लगा के अकोला का 43 किलोमीटर का हिस्सा बन गया है। आमला खुर्द से खंडवा का लगभग 53 किलोमीटर का हिस्सा बन गया है, जिसमें से अकोला कोट के बीच में वर्तमान में कुछ गाड़ियां संचालित हो रही हैं। आमला खुर्द खंडवा के बीच में अभी कोई ट्रेनें नहीं चल रही। बाकी जो बचा हुआ लगभग 107 किलोमीटर का हिस्सा है, इस पर कार्य चल रहा है आमला खुर्द से अकोट के बीच में। इसमें हमारा नया डाइवर्टेड सेक्शन भी शामिल है, जिसके एक बड़े हिस्से में कार्य मध्य प्रदेश सीमा में शुरू हो गया है और महाराष्ट्र सीमा में भी अब रफ्तार पकड़ता हुआ नज़र आएगा। और ये आप देख रहे हैं संबंधित कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर साइट पर जो लॉन्चिंग की तैयारियाँ कर रहे हैं। जो टारगेट सेट किए गए थे दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इस ब्रिज की गर्डर लॉन्चिंग के साथ में वर्ष 2025-26 में लगभग 25 किलोमीटर लंबाई का आमला खुर्द तुकईथड़ सेक्शन और तुकईथड़ से खकनार कला सेक्शन बनाया जाना था, जिसमें से आमला खुर्द तुकईथड़ के बीच में इस ब्रिज के कारण से जो गतिविधियां हैं वह प्रभावित हुई है और टारगेट थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। वही तुकईथड़ से खकनार कला का कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि उस सेक्शन का कार्य इस वर्ष के अंत में यानी कि मार्च अप्रैल में हमको पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं जो इससे आगे का एक इलाका है उसके लिए 2 टारगेट सेट किए गए हैं। 63 किलोमीटर का हिस्सा पूरा किया जाएगा वर्ष 2026-27 में और 2027-28 में बाकी का बचा हुआ 16 किलोमीटर का हिस्सा पूरा किया जाएगा, जिसमें कि जो टनल बनाई जानी है वह भी शामिल। लगभग 6.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई की टनल इसमें बनाई जानी। बहरहाल जो हमारे ताप्ती नदी पर
ब्रिज बनाया जा रहा है उससे संबंध में यह महत्वपूर्ण अपडेट आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह कार्य यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। सावधानी से गर्डरों की लॉन्चिंग कंपनी के द्वारा करवाई जाना है और इसमें थोड़ी सी जो तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इस तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए रेलवे अधिकारियों ने यह रास्ता निकाला है और जो गर्डर लॉन्चिंग है वह अब इस इलाके में आगे बढ़ रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि सफलतापूर्वक यह कार्य संपन्न हो जाए, जिसके पश्चात में आमला खुर्द से तुकेथर सेक्शन पूरा हो जाएगा और जो आगे का हिस्सा है उसके लिए भी रास्ता इसकी वजह से खुल जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है और इसमें वर्ष भर पानी का प्रभाव रहता है, तो निश्चित तौर पर संबंधित एजेंसी को कार्य करने में दिक्कतों का सामना आगामी बरसात के सीजन में आ सकता है। इसके लिए वे लोग चाहते हैं कि वर्षा काल से पूर्व ही यह जो गर्डर लॉन्चिंग आदि का कार्य है यह पूरा हो जाए, अन्यथा यह कार्य जो है आगे खिंच जाएगा वर्षा काल के अंत में। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य संबंधित एजेंसी के लिए है और इसके साथ साथ जो बीच का सेक्शन है वह भी जंगली इलाके से होकर गुजरता है। वहाँ पर भी कटिंग आदि का कार्य संबंधित एजेंसी को करना पड़ा है, जिसके पश्चात में अब यह ट्रैक जो हमारा स्टेशन है रत्नापुर वहाँ तक पूरी तरह से सक्सेसफुली ट्रायल भी जिस पर हो चुका है। 2 बार मालगाड़ी भी यहाँ पर आ चुकी, एक बार ट्रैक लेकर एक बार बिलास्ट लेकर, और उम्मीद कर सकते हैं अब यह तुकेथड़ की ओर पे यह हमारा जो ब्रिज पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात में सेक्शन बंद होने के करीब 10 साल के बाद में ट्रेन फिर से हमारे तुकेथड़ सेक्शन में नज़र आएगी, ऐसी उम्मीदें हम कर सकते हैं। तो यह काफ़ी क्रिटिकल कार्य है जो कि दक्षिण मध्य रेलवे के हिस्से में है और यहाँ पर एक जो विकट परिस्थिति संबंधित एजेंसी के सामने उपस्थित हो गई थी, जिसमें कि ब्रिज की लॉन्चिंग में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े ढेर यहाँ पर नदी के आसपास से जो मिट्टी है उसको जमा करके बनाया गया है। करीब 2 महीने इस प्रक्रिया में लग गए हैं। इसके बीच में भी हमने आपको इसकी जानकारी दी थी और यह हमारी ताप्ती नदी विशालकाय जो कि महाराष्ट्र की ओर जा रही है और यह जो लॉन्चिंग है सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, हमारी सभी की यही दिली तमन्ना है। और यह काफ़ी ऊंचा उनके द्वारा सपोर्ट लगाया गया है और यह एक विशालकाय मिट्टी का ढेर आप देख रहे हैं, जिस पर से जो वीडियो का कवरेज किया है हमारे अभिजीत जी के द्वारा। काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली है और विशेष विचार मंथन एजेंसी के और रेलवे अधिकारियों के द्वारा किया गया है। बेस यहाँ पर बनाया गया है और ये सामने लॉन्चर आप देख रहे हैं, जिस पर बैनर भी टंगा हुआ है कंपनी के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए जो पूजा अर्चना करने के पश्चात में अब यह आगे बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ पर पूरा होने वाला है, जिसकी हम सब सही ढंग से एग्जीक्यूट होने की कामना करते हैं। लंबे समय से टूटी हुई यह लिंक हमारी जो दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम भारत की थी फिर से स्थापित हो जाए, काफ़ी लंबा इंतज़ार क्षेत्रवासी इसके लिए करते आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो विभिन्न गतिरोध थे वह अब दूर हो गए हैं। अब केवल निर्माण कार्य विभिन्न जगहों पर चल रहा है, तो यह जो कार्य है जल्द से जल्द संपन्न हो जाए, ऐसी हम सबकी अभिलाषा है। और विभिन्न अच्छी अपडेटों को देखकर यह उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही अच्छी जानकारी निकलकर सामने आई है। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से हम अभिजीत भावसार जी का, जिनके माध्यम से दूरस्थ इलाके की यह अपडेट हम आप सभी को दिखा पाए हैं। उम्मीद करते हैं इसी तरह से अच्छी अपडेटें समय समय पर आप सभी को दिखाने का मौका हमें मिलेगा। अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आने पर अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।